हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडेड फॉग। गाइस, प्रीवियस टॉपिक में आपने पढ़ा था इफ़ के बारे में, इफ़ एल्स के बारे में और मल्टीपल कंडीशंस के बारे में। आज के टॉपिक में हम देखेंगे नेस्टेड कंडीशंस। तो नेस्टेड कंडीशंस को समझने के लिए हमें बहुत ही सिंपल सा एक एग्जांपल हम लेके चलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जब कंडीशंस ज़्यादा होती हैं, लाइक आपको बहुत सारी कंडीशंस में से सिर्फ एक ही कंडीशन को ट्रू करना है, तो वहाँ पे हमने यूज़ किया था मल्टीपल इफ़ एल्स इफ़। जैसा कि आपको याद होगा प्रीवियस टॉपिक में, इस तरह से एक कंडीशन यहाँ थी, फॉर एग्जांपल यहाँ C1, और इस तरह से यहाँ पे एल्स इफ़, और इसी तरह से काफ़ी सारी कंडीशंस को हमने जो है हैंडल किया था। और हमें यहाँ पे पता था कि इनमें से एक ही कंडीशन ट्रू होनी है, या तो ये ट्रू होगी या ये ट्रू होगी या ये ट्रू होगी लाइन नंबर 14 से जो है, या फिर ये वाली ट्रू होगी। तो अब की बार केस थोड़ा दूसरा है। अब की बार हम नेस्टेड कंडीशंस के बारे में पढ़ रहे हैं। नेस्टेड कंडीशंस का मतलब होता है एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन। तो इसका एक, अगर मैं जैसे अगर इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा जाए तो एग्जाम्पल किस तरीके का होना चाहिए। जैसे लेट्स सपोज कि आपके पास तीन वेरिएबल्स हैं ए, पी, सी। तीनों के पास अपनी अपनी वैल्यूज़ हैं। एग्जाम्पल्स और भी बहुत हैं, बट आप इससे आराम से समझ सकते हो। तो आपको इन तीनों में से लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप कैसे करोगे? सबसे पहले किन्हीं दो का आप कंपैरिजन करोगे। फॉर एग्जांपल, आपने इन दोनों का कंपैरिजन किया, तो इन दोनों को कंपेयर करने के बाद आपकी लार्जेस्ट वैल्यू जो निकल के आती है वो 78 है। देन 78 को आप 12 से कंपेयर करते हो। क्या होता अगर लार्जेस्ट वैल्यू ये होती? तो इसको आप 12 से कंपेयर करते, तो इन दोनों में से, इन दोनों वेरिएबल्स में से जो भी वैल्यू लार्जेस्ट निकल के आएगी उसको आप सी से कंपेयर करोगे। तो यहाँ पे एक कंडीशन तो यहाँ पे चल रही है, और इन दोनों में से जो वैल्यू निकल के आएगी लार्जेस्ट, उसका अगले वाले वेरिएबल से कंपैरिजन होना, ये क्या है? एक और कंडीशन आ गई। तो कंडीशन के अंदर कंडीशन। अब ऐसा तो नहीं है कंडीशन फिक्स है, इन दोनों में से जो भी लार्जेस्ट आएगा उसी से इसका कंपैरिजन होगा। तो यहाँ पे कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन। तो इन तीनों वेरिएबल्स का एग्जाम्पल ना लेते हुए हम एक, जैसे मैचेस होते हैं तो वही एक एग्जांपल लेके चलते हैं हम। जैसे तीन टीमों का मैच हुआ और उनमें से जो है हर टीम का स्कोर डिफरेंट है, और लार्जेस्ट स्कोर हमें फाइंड करना है। तो वो हम नेस्टेड कंडीशन के थ्रू या नेस्टेड इफ एल्स के थ्रू फाइंड करेंगे। तो गाइस, मेरा नाम है सौरभ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, मैं यहाँ पे तीन वेरिएबल्स लेता हूँ। ENG ये इंग्लैंड है, ये एक और वेरिएबल है PAK पाकिस्तान टीम के लिए, और ये इंडिया के लिए। सॉरी, ये तीन वेरिएबल्स हैं हमारे पास। तीनों का हमें अलग अलग स्कोर डालना है। अब आप या तो स्कैनएफ से इनपुट कर सकते हो या फिर फिक्स कर सकते हो। तो मैं स्कैनएफ से इनपुट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंडिया का स्कोर यहाँ पे इनपुट होगा। देन स्कैनएफ %D एंड एड्रेस ऑफ IND फॉर इंडिया। इसी तरह से बाकी बची हुई दो टीम का भी हम स्कोर डालेंगे। पाकिस्तान /n। वैसे अभी /n की नीड नहीं है क्योंकि हम स्कैनएफ यूज़ कर रहे हैं। तो स्कैनएफ की वैल्यू एंटर करने के बाद नेक्स्ट लाइन में वो ऑटोमेटिक चला जाता है। ओके, देन PAK और इधर ENG फॉर इंग्लैंड।
तो अभी जो हमारे सामने कोड है इससे क्या होना है, सिंपली इसको सेव करते हैं, नेस्टेड। अभी तीनों टीमों का जो है स्कोर यहाँ पे हम इनपुट कर सकते हैं, तो इनपुट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, किन्हीं दो टीमों का स्कोर जो है हमें कंपेयर करना है, लार्जेस्ट स्कोर फाइंड करने के लिए। तो जैसे हम इफ़ एल्स इम्प्लीमेंट करते हैं इसी तरह से बिल्कुल, इफ़ अगर इंग्लैंड का स्कोर इंडिया से ज़्यादा होता है तो यहाँ पे हम इंग्लैंड का कंपैरिजन कर रहे हैं कि अगर इंग्लैंड का स्कोर इंडिया से ज़्यादा हुआ तो एक ब्लॉक तो आपका ये हो गया यहाँ पे, और एक हो गया ये। तो इंग्लैंड का स्कोर अगर इंडिया से ज़्यादा होता है तो आपका ये वाला पोर्शन चलेगा जैसा कि आपने एफएल्स में पढ़ा है। और अगर ऐसा नहीं होता है, अगर इंग्लैंड का स्कोर इंडिया से ज़्यादा नहीं होता तो कौन सा ब्लॉक काम करेगा, एल्स वाला। ऐसा ही होता है, अगर ऊपर वाली कंडीशन ट्रू है तो ऊपर वाली कंडीशन वाला ही ब्लॉक चलेगा, अगर ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स है तो एल्स पे जंप करेगा। तो ऐसा हम क्या कराएं ट्रू वाली कंडीशन में, कि जैसे अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम इसके अंदर क्या ऑपरेशन कराएं। अब आप देखो, अगर इंग्लैंड का स्कोर इंडिया से ज़्यादा है तो इंडिया आउट ऑफ मैच है, मतलब टीम से बाहर है। अब इंग्लैंड का स्कोर किस से कंपेयर होगा, तो यहाँ पे हम किस से कंपैरिजन करेंगे इंग्लैंड का, पाकिस्तान से, इस तरह से। अब तो कोई टीम नहीं बची, तो इस इफ़ का भी एक एल्स लगाते हैं हम। तो ये पूरा ऑपरेशन, ये जो पूरा ऑपरेशन है ये यहाँ से लेके और लाइन नंबर 23 तक, ये तब होगा जब आपका इंग्लैंड का स्कोर इंडिया से ज़्यादा होगा। बट अगर इंग्लैंड का स्कोर इंडिया से कम हुआ और इंडिया का स्कोर ज़्यादा हुआ तब उस केस में आपका एल्स काम करेगा। और अब हम एल्स के अंदर पाकिस्तान का कंपैरिजन करेंगे इंडिया से, तो जो जीतेगा उसी का कंपैरिजन होगा पाकिस्तान से। अगर इंडिया का स्कोर ज़्यादा है तो इंडिया का कंपैरिजन होगा पाकिस्तान से, और अगर इंग्लैंड का ज़्यादा है तो इंग्लैंड का कंपैरिजन होगा पाकिस्तान से। ओके, ये जो सिंटैक्स है ये मैं आपको समझाता हूँ एक बार फिर से। फॉर एग्जांपल, आपने यहाँ पे स्कोर डाला इंडिया के लिए 90 एंड पाकिस्तान के लिए 56 एंड इंग्लैंड के लिए 34, तो ये हमने स्कोर डाला। अब सॉरी, तो यहाँ पे हम इंग्लैंड का और इंडिया का कंपैरिजन करें तो इंग्लैंड का स्कोर क्या है, इंग्लैंड का स्कोर है 34, जैसा कि स्कैनअप सबसे लास्ट वाला इंग्लैंड का है। और 90 किसके लिए है, इंडिया के लिए, तो सबसे पहला वाला स्कैनअप इंडिया के लिए। तो 90 और 34 में से कौन सा ज़्यादा है, इंडिया का स्कोर ज़्यादा हो गया, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई और ये पूरा का पूरा ब्लॉक यहाँ से लेके और यहाँ तक कैंसिल हो गया। तो अब इंग्लैंड का कंपैरिजन पाकिस्तान से नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंग्लैंड तो पहले ही बाहर हो गई क्योंकि इंडिया का स्कोर ज़्यादा है। अब इसके बाद यहाँ एल्स पे जंप होगा कंडीशन जो भी, और इंडिया का कंपैरिजन होगा आपका पाकिस्तान से, क्योंकि इंडिया का स्कोर ऊपर ज़्यादा था तो अब एल्स पे जंप हुआ। अब इंडिया का कंपैरिजन होगा पाकिस्तान से। अब पाकिस्तान का जो स्कोर है वो क्या है 56, इंडिया का स्कोर कितना 90, तो अभी भी इंडिया बाहर है। तो अब जब ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, क्योंकि एल्स पे गया और यहाँ पे इंडिया का कंपैरिजन हो रहा पाकिस्तान से, तो अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हुई तो इसमें इंडिया का स्कोर ज़्यादा होगा तभी तो ये कंडीशन ट्रू होगी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं printf इंडिया वॉन। और अगर ऐसा नहीं है, अगर पाकिस्तान का स्कोर ज़्यादा है गलती से, अगर 56 की जगह कुछ और है, तो यहाँ पे ये के वॉन। इसी तरह से हम यहाँ पे लिखेंगे, अगर इंग्लैंड का स्कोर ज़्यादा है पाकिस्तान से तो won the match, else PAK won match, इस तरह से।
तो चलिए एक बार पहले खुद से वैल्यूज़ इनपुट करते हैं यहीं पे, और इसको ड्राई रन करके देखते हैं। मतलब इसको पहले खुद से हम रन करेंगे, अभी क्या होता है। तो लेट्स सपोज कि आपने ये तीनों स्कैनफ यूज़ करके 3 वैल्यूज़ आपने डाली, और तीनों वैल्यूज़ में आपने 123 डाला इंडिया के लिए, 342 डाला आपने पाकिस्तान के लिए, और 90 डाला आपने इंग्लैंड के लिए। तो इंग्लैंड का और इंडिया का आप कंपेयर कर रहे हो यहाँ पे। इंग्लैंड का स्कोर है 90 और इंडिया का स्कोर है 123। तो कौन सा ज़्यादा है? इंडिया का स्कोर ज़्यादा है, तो ये वाला पूरा ब्लॉक कैंसिल। एल्स पे गया। अब क्या इंडिया का स्कोर पाकिस्तान से भी ज़्यादा है? नहीं है, तो ये वाली कंडीशन कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पे पाकिस्तान वॉन लिखा आ जाएगा, और आप देख लो पाकिस्तान का स्कोर ही सबसे ज़्यादा है। तो लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड हो गई। तो नेस्टेड कंडीशन के थ्रू ही आप ये काम कर सकते थे। अगर आप दूसरी कंडीशन से करते तो वहाँ पे कन्फ्यूज़न आपको थोड़ी बढ़ जाती। अब इसके बाद अगर मैं यहाँ पे स्कोर इधर ज़्यादा डाल देता हूँ, चलिए अब इंग्लैंड का और इंडिया का कंपैरिजन करते हैं। तो इंडिया ये है, इंग्लैंड ये है। तो अब की बार इंग्लैंड का स्कोर ज़्यादा है, तो अब की बार यही कंडीशन पास हो जाएगी और इंग्लैंड का कंपैरिजन होगा पाकिस्तान से, और यहाँ पे इंग्लैंड वॉन और पाकिस्तान वॉन। तो ये है आपका नेस्टेड इफ। तो जब भी आपके पास मल्टीपल कंडीशंस होती है, कंडीशन अंडर कंडीशन, अगर आपको लगता है कि एक कंडीशन दूसरी कंडीशन पे डिपेंड है, तो तब आप इस तरह के जो कंडीशन स्टेटमेंट्स हैं वो यूज़ कर सकते हो। नेस्टेड इफ आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, नेस्टेड इफ एल्स या नेस्टेड इफ। तो ऐसा नहीं है कि एक इफ़ के अंदर दूसरा इफ़ ही लग सकता है, इस इफ़ के अंदर भी और बहुत सारे इफ़ आ सकते हैं। तो वो आपकी जितनी ज़्यादा कंडीशंस बढ़ेंगी उतना ही ज़्यादा यहाँ पे ये नेस्टेड वाला स्ट्रक्चर इंक्रीज होता जाएगा। ओके गाइस, तो इसको प्रैक्टिकली अभी रन करते हैं। सॉरी, इंडिया का स्कोर मैं डालता हूँ, पाकिस्तान का स्कोर मैंने डाला, और इंग्लैंड का स्कोर। तो यहाँ पे एज यू कैन सी इंडिया वॉन, यहाँ पे एक स्टेटमेंट प्रिंट हो गया ये। तो जो जिसका स्कोर ज़्यादा है वही प्रिंट होगा। आपको ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा, 1-2 बार करना पड़ेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये अगर आप इफ़ एल्स या फिर इफ़ एल्स इफ या फिर अदर कंडीशनल स्टेटमेंट से इसका कंपैरिजन करोगे, तो यहीं पे स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है बिगिनर लेवल पे। तो ये जो नेस्टेड इफ़ वाला केस है ये आप समझो अच्छे से। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप यूट्यूब सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हो, और अगर किसी अनदर टॉपिक से कोई डाउट है तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हो। बाकी प्रीवियस वीडियोज़ के लिए आप एक बार चैनल फिर से देख सकते हो। सो गाइस, अगर आप अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, यहाँ से बहुत हेल्प मिलने वाली है। ये थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।